छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भूपेश बघेल ने कहा, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के पीछे बीजेपी की घटिया मंशा थी, क्योंकि सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले पर सजा सुनाई थी और फिर अगले दिन सदस्यता ही रद्द कर दी गई। हम अमृत महोत्सव, प्रजातंत्र का अमृत काल मना रहे हैं और ऐसे में लोकतंत्र के गला घोटने की कार्रवाई और विरोधियों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब न देते हुए उसे डिस्क्वालीफाई करना, उसे दबाना, उसे डराना, धमकाना, वो सब जो चल रहा है ये देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। लेकिन मैं जानता हूं कि यह हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है और इसमें इस आजादी के लिए, लोकतंत्र के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानियां दी है, लंबी लड़ाइयां लड़ी है और लोकतंत्र पे आंच आए तो हम सब उठ खड़े होते हैं। पूरे देश में हर जगह इसका विरोध हो रहा है। विपक्षी दल के लोग भी इस घटनाक्रम का विरोध कर रहे हैं। मेरा तो सीधा कहना है, तू इधर उधर की बात न कर, बता ये कारवा क्यों लूटा। अडानी जी के बारे में सवाल पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों होती है। राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, एआईसीसी में मैं भी वहां उपस्थित था। गहलोत जी, वेणु जी, जयराम रमेश जी भी साथ में थे, प्रियंका जी भी थी, लेकिन किसी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और इसी प्रश्नों को लेकर हम आपके बीच में लखनऊ आए हैं और इन सवालों का जवाब हमें लेना है कि आखिर 20,000 करोड़ किसका था, क्यों इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, ये सेल कंपनियां किसकी थी। और दूसरी बात, जब ये कंपनी के लगातार शेयर गिर रहे थे और 60% तक गिर गया, तब हमारे एसबीआई के, एलआईसी के पैसे किसके आदेश पर अडानी के कंपनियों में लगाया जा रहा था। ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, नेता हैं, उनसे हम लेना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में फिर ईडी ने दबिश दी है। उन्होंने कहा कि उद्योगपति, व्यापारी, ट्रांसपोर्ट, विधायक, अधिकारी, किसान, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है जहां छापेमारी न हुई हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित प्रदेशों में छापेमारी नहीं होती है। काफी उद्योगपति, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, विधायक, अधिकारी, किसान, कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं है जहाँ छापा ना डाला हो। छापा नहीं डालता तो केवल मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, कर्नाटक है। लगता है वहाँ ईडी का ऑफिस ही नहीं है। और महाराष्ट्र में जब तक के उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी तब तक के सब ईडी, सीबीआई जितने सेंट्रल एजेंसी थी वो सब सक्रिय थे। और जैसे ही सरकार बदली, खरीद फरोख्त हुआ, उसके बाद से वहाँ उसका कोई काम रहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय नेताओं के इशारे पर ये सब किया जा रहा है। ईडी निष्पक्ष होना चाहिए। कर्नाटक में जहाँ 40% की सरकार है, जहाँ 6 करोड़ रुपए एक विधायक के यहाँ मिला, जिसको बेल मिल गया था, आज पता चला कि हाई कोर्ट ने उसके बेल को खारिज कर दिया, वहाँ छापा नहीं डालती। तो ये स्थिति देश की है। अडानी जिसके 60% की संपत्ति कमी आ गई हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर, वहाँ जाके ईडी छापा नहीं मारती, वहाँ से भी कार्रवाई नहीं करती। यहाँ लाखों करोड़ों लोगों को रुपया फंसा है। यहाँ नान में और
चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती थी। मैंने सुना वो महादेव ऐप में भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के नेताओं के भी नाम आ गए हैं इस कारण से। वो महादेव ऐप के बारे में भारतीय जनता पार्टी को चर्चा करते, न ईडी कोई कार्रवाई करती। ग्राम पंचायत मंगोली में 27 नव विवाहित जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। इस कार्यक्रम में धरसींवा के विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने शिरकत की। विधायक ने नव विवाहित जोड़ों को घरेलू सामग्री, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र और चेक देकर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर विधायक अनीता योगेंद्र ने कहा, प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश के लोगों के विकास के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बस्तर और बकावंड में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 120 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में बस्तर के विधायक लखेश्वर बघेल ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। बस्तर के विवाह कार्यक्रम में बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल के साथ नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप के साथ ही बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। रक्तदान महादान के संकल्प को ध्यान रखते हुए पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के मार्गदर्शन में नारायणपुर पुलिस के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन जिला अस्पताल नारायणपुर में किया गया, जिसमें नारायणपुर के अधिकारी, जवान और परियना योजना अंतर्गत प्रशिक्षणरत नव युवक युवतियां शामिल हैं। इसमें 30 से अधिक पुलिस के अधिकारी, जवान और युवक युवतियों ने रक्तदान किया। इसमें 30 यूनिट रक्तदान किया गया। रक्तदान महादान के संकल्प को ध्यान में रखते हुए नारायणपुर पुलिस के द्वारा जो है आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और उक्त आयोजन जो है ब्लड बैंक नारायणपुर में जो है किया गया, जिसमें नारायणपुर पुलिस के अधिकारी एवं जवान और साथ ही नारायणपुर पुलिस के द्वारा जो है संचालित परियना योजना अंतर्गत प्रशिक्षणरत युवक युवतियाँ भी जो है इसमें सम्मिलित हुई। और इस रक्तदान शिविर में जो है 30 से अधिक अधिकारी, जवान और युवक युवतियों के द्वारा जो है ब्लड डोनेट किया गया है। और इसमें जो है करीब 30 यूनिट ब्लड को जो है आज डोनेट किया गया है। छतरपुर जिले के बीजावर नगर में सकल दिगंबर जैन की तरफ से 6 दिवसीय विश्व शांति महायज्ञ संपन्न किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रवचनों का आयोजन किया गया। इसी के साथ एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस कार्यक्रम में बीजावर के विधायक राजेश शुक्ला के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। शहडोल के अनूपपुर जिले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में संकल्प सत्याग्रह रैली निकालकर जिला कलेक्टर आशीष वशिष्ठ को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। के खिलाफ में जो एक तरीके से कानूनी साजिश की गई है, उस साजिश को लोगों के सामने तक पहुंचाना है, उन्हें अवगत कराना है, उन्हें जागरूक करना है कि किस तरीके से पहले ये डायरेक्ट अटैक करते थे, अब ये ईडी के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, अब तो ये सीधे सीधे कोर्ट के माध्यम से ये आदेश पारित कराया। और इस आदेश के पीछे अगर हम जाते हैं तो ऐसी कोई इंटेंशन जो हमारे नेता की नहीं थी कि वो किसी विशेष समुदाय को लेकर के इंगित करें। छतरपुर से 90 किलोमीटर दूर स्थित माता अबार के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नवरात्र पर्व को लेकर मंदिर को आकर्षण लाइट से सजाया गया है। कतार में लगकर श्रद्धालु माता को जल चढ़ा रहे हैं। ये मंदिर पहाड़ की चट्टान पर बना हुआ है, जहां हर साल बैसाख माह में 15 दिवस का विशाल मेला लगता है। एक प्राचीन स्थल जो हजारों वर्ष पुराना है। पहले से ही आला उदल ने यहाँ पर आकर के माता का उत्सव किया, नवरात्रि पावन पर्व मनाया, मेला का उत्सव भी मनाया और लोगों में आज तो श्रद्धा जागी है। कई प्रकार की कामनाएं हैं जो मनुष्यों की होती हैं आदमियों की।
आते जाते रही हैं, और जो हाथे लगाते चीरा में जैसे, उससे कई औरतों की गोदी सोनी वो भर जाती है। मन में जो कामना लेके आते हो, मनोकामना से उनकी पूरी हो जाती है। फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। दमोह का रुख करेंगे। बीते दिनों किसान के खेत में आग लगने से तकरीबन एक एकड़ की फसल जो है वो तबाह हो गई। दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री राहुल सिंह लोधी ने नुकसान का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को फसल का उचित मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए। इस दौरान जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि राजू ठाकुर, जनपद सदस्य नरेश पटेल समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। राजगढ़ के एसपी अवधेश कुमार गोस्वामी को बतौर उप महानिरीक्षक पदोन्नति दी गई है। गोस्वामी राजगढ़ से रिलीव होकर भोपाल में पद ग्रहण करने करेंगे। राजगढ़ में वीरेंद्र सिंह को राजगढ़ का एसपी बनाया गया है। अवधेश कुमार गोस्वामी राजगढ़ में 10 महीने तक एसपी के रूप में कार्यरत रहे। इस दौरान वो अपराध पर नकेल कसने में काफी हद तक कामयाब रहे। नई जिम्मेदारी मिलने पर नेटवर्क 10 सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की। उसका कोई मैं शब्दों में कोई बात नहीं कर सकता हूँ, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि कहीं आप जो मेरे से लगा हुआ अधीक्षक कार्यालय राजगढ़ में एक ऐसी शख्सियत के बारे में हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं जो राजगढ़ ज़िले में सभी लोगों के फैन बन चुके हैं। जो पुलिस डिपार्टमेंट पे भरोसा ना करते थे, वहाँ लोग भी आज पुलिस पे भरोसा कर रहे हैं। क्या खासियत रही, क्या उपलब्धि रही? 12 जून 2022 को राजगढ़ ज़िले में ज्वाइन किया था। सर, कितना कार्यकाल रहा और कैसे? 12 जून से लगभग 10 महीने का कार्यकाल रहा और बहुत अच्छा समय निकला। बहुत अच्छा यहाँ अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनका बहुत मनोबल ऊपर है। बहुत अच्छा काम किया। इस पूरे कार्यकाल में बड़ी बड़ी चोरियाँ, लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए का चोरी, विभिन्न चोरियों में माल, संपत्ति संबंधी अपराधों में बरामद हुआ। सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत अति संवेदनशील जिला है, लेकिन सभी त्यौहार और सभी कानून व्यवस्था के जो भी मौके थे वो बहुत अच्छे से निकले। कहीं कोई ऐसी गंभीर स्थिति नहीं बनी और मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत हृदय से आभारी हूँ और बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। मीडिया ने बहुत सहयोग किया। सभी राजनीतिक दलों के जो पदाधिकारी हैं वो भी बहुत पुलिस के लिए सहयोगी रहे और सभी अधिकारी कर्मचारियों ने अच्छा काम किया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अवधेश कुमार गोस्वामी जी, राजगढ़ पुलिस अधीक्षक थे और 12 जून 2022 को राजगढ़ का कमान संभाली थी 12 जून को, और इनका अब ट्रांसफ़र भोपाल हो चुका है। आज मंडे हैं, कल नए एसपी सिंगरौली से आ रहे हैं वीरेंद्र सिंह जी, ज्वाइन करेंगे। बीपी गोस्वामी, नेटवर्क 10 राजगढ़। ग्वालियर एसपी अमित सांगी द्वारा राजेश सिंह चंदेल को सिटी सेंटर स्थित कार्यालय में एसपी ग्वालियर का चार्ज दिया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद राजेश सिंह चंदेल ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि पुलिस की जो व्यवस्था है उसे बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। ग्वालियर पुलिस की परफॉर्मेंस बेहद ही अच्छी रही है, ऐसे में इसको मेंटेन रखना उनके लिए चुनौती होगी। इसके साथ ही शासन की जो प्राथमिकताएं होंगी वो मेरी प्राथमिकताएं होंगी। साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को समय सीमा में सुलझाना पुलिस के लिए जरूरी रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे ग्वालियर में जो एसपी साहब हैं अमित सांगी साहब, बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा है। प्रोफेशनली बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और मेरे लिए तो उनका जो परफॉर्मेंस रहा है उसको मैच करने की बड़ी चुनौती है और मैं निश्चित तौर पे जो उन्होंने किया है उसकी करने की कोशिश करूँगा, उस लेवल का काम कर सकें। लॉ एंड ऑर्डर, वीआईपी, ट्रैफिक व्यवस्था, साइबर क्राइम जो जनरली आपके रिलेवेंट हैं और सारे इसका महिला अपराध, ये हम लोग की प्राथमिकता रहेगी और ये सामान्यतः शासन की जो प्राथमिकता है उस पर ही काम करेंगे। और मुझे ग्वालियर ज्वाइन करके ये चुनौतीपूर्ण जगह जो अमित सांगी जी के उत्तराधिकार में मिली है उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। नवरात्र के 9 दिन पूरे देश में देवी की आराधना की जाती है। सीधी जिले में भी नवरात्र के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सीधी के मंदिरों में स्थापित अलौकिक देवी की प्रतिमाएं, घोघरा देवी, बटौली देवी,
फूलमती देवी, रानी कुमारी देवी हैं, जहां मंदिरों में सुबह से लोगों का जनसैलाब उमड़ जाता है। साथ ही जिले में जबारा यात्रा, चुनरी यात्रा एवं देवी भागवत जैसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसमें आस्था के साथ पुरुष एवं महिलाएं सम्मिलित हो रही हैं। जिले में बजरंग सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्ष जबरा यात्रा निकाली जाती है। इससे लोग गांवों से जबा लेकर आते हैं। काली नृत्य एवं भगत गीत गाए जाते हैं। आस्था का केंद्र होता है। दतिया में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार यूनिवर्सिटी परिसर दतिया के नवागत प्रभारी डॉक्टर कपिल राज चंदेलिया ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं पर फोकस करते हुए कहा, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के स्थानीय परिसर में वो सभी कोर्स छात्रों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। यूनिवर्सिटी के मुख्यालय भोपाल में संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि दतिया परिसर में अब पत्रकारिता एवं संचार में ई-कॉमर्स BBA शुरू किया गया है। DCA और PGDCA कंप्यूटर कोर्स भी छात्रों को कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी एशिया का पहला यूनिवर्सिटी है। मध्य प्रदेश में छात्रों की सुविधाओं के लिए इसके 3 परिसर शुरू किए गए हैं। खंडवा, रीवा और दतिया इसमें शामिल हैं। सभी लोग के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय एशिया का पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय है और यहाँ पर कई पत्रकारिता के कई कोर्सेज जो हम लोग चला रहे हैं। क्योंकि हमारा भोपाल कैंपस मुख्यालय है और वहां तक कोई विद्यार्थी पहुंच नहीं पाता है, इसको लेकर के हम लोगों ने 3 नए परिसर इसके शुभारंभ किए थे, जिसमें से एक खंडवा में, एक रीवा में। क्योंकि इस तरफ जैसे हम लोग बुंदेलखंड और चंबल क्षेत्र में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी कोई अच्छी इंस्टीट्यूट नहीं है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए दतिया में हम लोगों ने एक माखनलाल चतुर्वेदी का परिसर प्रारंभ किया। ग्वालियर जिले के नवागत SP राजेश सिंह चंदेल द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद अब SP ऑफिस में उनके पास फरियाद लेकर पहुंचने वाले लोगों का सिलसिला शुरू हो गया है। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने दलित और पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों के साथ हो रहे अत्याचार के मामले में उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। SP ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। आरोप लगाया कि बहुड़ापुर इलाके में कुछ दिनों पहले एक स्कूल के छात्र ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन इस मामले में अब तक पुलिस द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जबकि पुलिस को साफ साफ बताया गया कि स्कूल संचालक की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रों ने खुदकुशी की। ये ज्ञापन दिया गया है, क्या मुद्दे? भीम आर्मी भारत एकता मिशन के द्वारा ही आज ये ज्ञापन दिया गया है पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम, और इसमें इनके द्वारा बताया गया है कि जो इनकी समस्याएं हैं, कुछ लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है अलग अलग थानों में, तो इनके द्वारा मैं आवेदन के ज्ञापन दिया गया है और इनके द्वारा बताया गया है कि इसमें कार्रवाई कराई जाए। तो इसमें बिल्कुल जो इनके पॉइंट्स हैं उन पर सब पर वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी और इसमें जो भी होगा वो एक्शन लिया जाएगा। 2009 बैच के IPS अधिकारी अमित सांगी ने मंगलवार दोपहर में छतरपुर पुलिस अधीक्षक के रूप में ज्वाइन कर लिया। इस अवसर पर नवागत पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने कहा, सभी छतरपुर वासियों का मैं अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि हर जिले का एक पैटर्न होता है और पैटर्न को समझने के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता संवेदनशील पुलिस देने की रहती है। थाने में आने जाने वाले फरियादों को लेकर संवेदनशीलता के साथ सुना जाए, इसके प्रयास किए जाएंगे। मैं सभी का अभिवादन करता हूँ, छतरपुर के समस्त नागरिकों का। और यहाँ छतरपुर ज्वाइन करने के बाद जो मेरा सोचना रहता है, मैं कई जिलों में रह चुका हूँ, हर जिले का एक पैटर्न होता है, अपराधियों का भी और अपराध का भी। और यदि अपराधियों और अपराध पे नकेल कसनी है तो उस पैटर्न को आपको समझना होता है और उसके बाद अपनी कार्य योजना बनानी होती है। तो 2-3 दिन में मैं यहाँ का पैटर्न समझूंगा किस तरह के क्राइम्स हैं। जैसे मैं ग्वालियर से आ रहा हूँ, वहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफेंस भी होते थे, अर्थात लूट वगैरह भी होती थी, बॉडीली ऑफेंस भी होते थे, मर्डर्स और हत्या का प्रयास वगैरह। तो उसके लिए हम कार्य योजना में काम करते थे। शिवपुरी जिले में अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और महिला विकास विभाग के सुपरवाइजर्स की सामूहिक हड़ताल जारी है। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने रैली निकाली, जिला कलेक्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रोटेस्ट कर रहे कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार से वेतन बढ़ाने और कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की।
हम लोग जो पर्यवेक्षक है महिला बाल विकास में 36 वर्षों से पर्यवेक्षक के पद पर ही है। आज तक हमें कोई पदोन्नति नहीं दी गई है। हमारी मांग है कि सुपरवाइजरों को पदोन्नत करके उन्हें परियोजना अधिकारी बनाया जाए। आपकी 15 तारीख से हड़ताल भी जारी है। हम लोग सामूहिक अवकाश पर है अपनी लंबित मांगों को लेकर के। तो पूरे जिले के हड़ताल पे है, पूरे मध्य प्रदेश में ये चल रही है? पूरे मध्य प्रदेश में सुपरवाइजर, CDPO और कार्यकर्ता तीनों स्तरों के कर्मचारी अधिकारी सब हड़ताल पर हैं। सूबे के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन एक दिवसीय प्रवास में बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में आयोजित चतुर्थ दीक्षांत समारोह में उन्होंने शिरकत की। भारत में उच्च आयुक्त कमलेश शशि प्रकाश भी कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के तहत बीरकोना हेलीपैड से राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन सीधे यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले कैंपस में स्थापित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया, वृक्षारोपण किया। इस बीच वो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सम्मान समारोह में शामिल हुए। इसके बाद राज्यपाल और कुलाधिपति ने अटल यूनिवर्सिटी के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और शोभा यात्रा और कुलगीत के साथ दीक्षांत समारोह की शुरुआत की। इस दौरान 68 मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ में बारे में तो आई एम फर्स्ट सिटीजन ऑफ छत्तीसगढ़। Therefore, my job is to see that Chhattisgarh will have all sorts of improvement in all spheres. There are all disputed matters, and you know what has happened. And in those disputed matters, as a governor, खबरें लगातार जारी हैं। एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।